अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। मैं अक्सर मेरी जो वीडियोज़ होती हैं वो इंसानी ख्वाहिशात के मुताल्लिक़ होती हैं, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ कि इंसानों की ख्वाहिशात, हम लोगों की ख्वाहिशात जो हैं वो हमने बहुत ज़्यादा पाल ली हैं। बहुत सी ख्वाहिशात जो होती हैं, ला हासिल ख्वाहिशात भी जो हैं वो भी हमने अपने नफ्स ने हमारे पर सवार कर दी हैं, और हमारा नफ्स जो है वो हमें और की गर्दान करता जाता है, और हम इस नफ्स को राज़ी करने के लिए हम उसी ख्वाहिश के पीछे भागते चले जाते हैं। उसी ख्वाहिश का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और इमाम बिन जंबल में ये हदीस है, उन्होंने कहा कि किसी ऐसी ख्वाहिश की ख्वाहिश मत करो जो तुम्हें किसी नई ख्वाहिश में डाल दे, जो तुम्हें किसी नई ख्वाहिश में डाल दे। ऐसी किसी ख्वाहिश की ख्वाहिश ना करो, किसी चीज़ की तमन्ना ना करो जो आगे आगे और ख्वाहिशात में तुमको डालती जाए और वो हम उसमें बेबस हो जाएं। हमने अपने आप पर नफ्स को, ख्वाहिश को बहुत डाल दिया है। इसके लिए चाहे हमें किसी के जज्बात अपने पाँव तले रोनने पड़ जाएं, हमें परवाह नहीं है। किसी पर इल्ज़ामात लगा दिए जाएं, हमें परवाह नहीं है। हमारा जो दिल चाहता है वो हम अपने नफ्स को राज़ी करने के लिए हम करते जाते हैं, और हमारे नफ्स के सांप ने हमें इस कदर डस लिया है कि अब हम इस नफ्स के सांप को ना छोड़ पाते हैं और ना ही हम उसको अपने रख पाते हैं। इतना हमने नफ्स को अपने ऊपर जो है वो हमने हावी कर लिया है। एक मालदार शख्स था, किसी इलाके में एक बहुत ही मालदार शख्स था। उसने एक नागिन ख़रीदी और नागिन जो थी वो सोने का अंडा देती थी। वो नागिन सोने का अंडा देती थी। जब वो नागिन ख़रीद के घर लाया, उस आदमी का एक ही बेटा था, और बीवी ने, दोनों ने समझाया कि लाख जिसकी फ़ितरत में जो काम होता है वही होता है, इसकी फ़ितरत में डसना है, ये डसेगी, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, इसको छोड़ाओ जहाँ से भी लाए हो। ऐसा कि हज़रत बाहू ने भी फरमाया है, खारे खूह मिठे नहीं ठींडे, खारे खूह मिठे नहीं ठींडे, ਭਾਵੇਂ ਸੈ ਮਨ ਗੁੜ ਪਾਈਏ, ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਿੱਠ नहीं ਹੁੰਦੇ, ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ कदे मिठ नहीं ठींडे, पावें झोलियाँ पर दूध पिलाइए। तो जिसकी फ़ितरत में जो होता है ना वो वही करता है। अब नागिन की फ़ितरत में डसना है तो वो डसेगी। अब उसने क्या किया कि उस आदमी ने कहा, नहीं जी, सोने का अंडा दे दिया। लालच था ना उसको, क्योंकि वो पहले ही अमीर था, लेकिन उसमें लालच आ गया। उसने जब रखा अपने घर में तो उसने पहले बकरी को डसा। अब वो घर वालों ने कहा कि देखा, इसने बकरी को डस लिया। अब उस वडेरे ने क्या कहा कि बकरी कितने दिनार की? 2 की। और अंडा कितने का? 100 दिनार का। कोई बात नहीं, हम 2-4 बकरियां और ले आएंगे। चंद दिन गुजरे, उसने घोड़े को डस लिया। फिर उसकी बीवी ने, बेटे ने समझाया। उसने कहा कि घोड़ा कितने दिनार का? 40 दिनार का। अंडा 100 दिनार का। मैं और ले आऊँगा। फिर एक दिन ऐसा गुज़रा कि एक नौकर था, गरीब आदमी था, नौकर था, उसको डस दिया। गरीब आदमी की आज दुनिया में कौन सुनता है? गरीब आदमी की तो चीखें भी अमीर आदमी को सुनाई नहीं देती हैं। गरीब आदमी बेचारा खुद से घुट के मर जाता है, लेकिन उसकी चीख किसी को सुनाई नहीं देती। और उसने उस गरीब आदमी को नागिन ने डस लिया, और जब डस लिया तो वो मर गया। उसकी मरने की भी उसके घर वालों को थोड़े बहुत पैसे दे के वडेरे ने चुप करवा दिया, जो हमारे माशरे में आजकल चल रहा है। फिर कुछ महीने सुकून से गुज़रे तो एक दिन उसको अपने बेटे के कमरे से अपनी बीवी के रोने की आवाज़ आई। जब वहाँ पर गया तो एक लौटा बेटा नागिन डस के उसके बिस्तर से नीचे उतर रही थी। तो वो उसका बेटा भी दुनिया से चला गया। तो जिसकी जो फितरत थी, नागिन की फितरत में डसना था, उसने डस लिया। जब उसको जवान बेटे का लाशा उठाना बहुत मुश्किल है। जब उसने अपने जवान बेटे को दफनाया, घर आया तो बीवी भी अपना बोरिया बिस्तर बांधे बैठी थी। उसने कहा कि जब मेरा बेटा नहीं तो मैं भी यहाँ पर नहीं हूँ। और उसने देखा कि वो अंडों के ढेर में उसने अपना बिस्तर लगा लिया, कि नागिन के अंडों के ढेर में। उसने कहा कि ये मेरी सज़ा है, मैंने लालच किया। लालच कभी नहीं बरता। वो वडेरा पागल हो गया। अपने आप को इस दुनियावी लालच से निकालिए और अल्लाह के रज़ा पर राज़ी हो जाए।